Hi kids, I hope you all are doing well. So let's see this question which appeared in SOF IMO 2020 and 21 exam. The question says the given figure is made up of a rectangle and three identical squares. Find the area of three squares. Find the area of unshaded region. So एक चीज तो हमने करी नहीं, that this is a shaded region. Okay? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक रेक्टेंगल है विथ थ्री आइडेंटिकल स्क्वायर्स। थ्री आइडेंटिकल मतलब जो हूबहू सेम होते हैं। आइडेंटिकल मतलब उनका लेंथ, साइज, हर एरिया, पेरीमीटर सब कुछ सेम होगा। तो हमें क्या बोला है, तीन आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं और एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हमने निकालना है एरिया ऑफ दीज थ्री स्क्वायर्स। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर की साइड दी है 5 सेंटीमीटर और ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ दीज थ्री स्क्वायर्स और इनका निकालना है हमें सम। तो पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड और यू कैन से साइड स्क्वायर, है ना। आपको क्या साइड दी है, इट्स गिवन 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक स्क्वायर का एरिया आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं कि हमें तीनों स्क्वायर के एरिया का सम निकालना है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ए, सपोज एरिया ऑफ स्क्वायर बी एंड एरिया ऑफ स्क्वायर सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर एरिया क्या होगा। अब ये तीनों आइडेंटिकल है तो हम क्या करेंगे, सेम एरिया होगा तीनों का। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 which is equals to 75 square centimeters। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ए पार्ट ये आ गया 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि इस रेक्टेंगल का जो ये अनशेडेड एरिया है, वाइट एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज बहुत अच्छी हमें जो याद रखनी है, सबसे पहले तो हमें पता है रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। ठीक है, अब इसकी लेंथ तो हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ में इन्होंने ये जो ब्रेथ दी है, ये पार्ट सिर्फ इतनी, ये है 6 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर की ये साइड कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर आइडेंटिकल्स थे, तो ये साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर विच इज 11 सेंटीमीटर्स। इतना समझ में आया, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये इसकी साइड और ये 6 सेंटीमीटर, तो टोटल रेक्टेंगल की लेंथ हो गई 6 प्लस 5 11 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया पता हो, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth, which is equals to 15 centimeters multiplied by 11 centimeters, which comes out to be 165 square centimeter। लेकिन इन्होंने हमसे पूछा क्या था, इन्होंने पूछा है इस अनशेडेड रीजन का एरिया, यानी ये एरिया। तो ये एरिया क्या होगा, जब मैं इस पूरे एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगी, यही तो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन is equals to area
rectangle minus area of square, यानी 165 square centimeter minus 25 square. ठीक है, तो 165 minus 25 is equals to 140 square centimeters. तो हमारा ऑप्शन ए is the correct answer. I hope you all like the solution of this question. For more videos, stay updated, stay safe. Bye.